हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम के हिंदी जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? तो हिंदी भाषा का कौन सा वह रूप है जो मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। जो हमारा खड़ी बोली है वो मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 3, 4, 5, 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। वो कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राज्य भाषा आयोग का गठन कब किया? तो राज्य भाषा का गठन यानी आयोग का गठन कब किया गया? 1955 में। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? तो हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? आर्यों का, ईरानियों का, यूनानियों का या तुर्कों का? तो इसका राइट आंसर है ईरानियों का। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, गुरुमुखी, अपभ्रंश, संस्कृत। तो पंजाबी भाषा की लिपि जो है गुरुमुखी है। हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई? तो किस अनुच्छेद के तहत कहलाई? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 343। हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो हिंदी भाषा को जो राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 11 सितंबर 1955 को। इसका राइट आंसर है 14 सितंबर 1949 को। संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा आती है? तो संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा आती है? पाली, मगधी, प्राकृति या फिर हिंदी? तो इसका राइट आंसर है प्राकृत भाषा। हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो हिंदी की उत्पत्ति जो किस भाषा से हुई? लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत, सौरसेनी, अपभ्रंश या फिर मगधी से? तो इसका राइट आंसर है सौरसेनी अपभ्रंश से। अरबी भाषा का कौन सा शब्द है? तो ये बताना है। ऑप्शन है नमाज, दीदार, गुनाह, गवाह। तो अरबी भाषा का कौन सा शब्द है? ये चार ऑप्शन में से बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुनाह, जो हमारा अरबी भाषा का शब्द है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका राइट आंसर है महाप्रसाद द्विवेदी, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो रिक्शा जो है किस भाषा का शब्द है? चीनी, रूसी, जापानी या जर्मनी? तो इसका राइट आंसर है जापानी। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो ड्राफ्टिंग का जो भारत सरकार द्वारा हिंदी स्वीकृत का अनुवाद क्या होगा? प्रारूपण, यानी ड्राफ्टिंग को हम बोलते हैं हिंदी में प्रारूपण। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो छोटा ऊ ध्वनि का जो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ, मूर्धा, तालु, दांतोंश। तो इसका राइट आंसर है इसका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। वा का उच्चारण स्थान है, तो वा का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ, दंत, ओष्ठ या फिर तालब। तो इसका राइट आंसर है दंतोष्ठ, क्योंकि ये दांत और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? तो इसमें बताना है स्पर्श व्यंजन कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है स, ह, ल या छ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा छ। स्पर्श व्यंजन 5 वर्ग होते हैं, जैसे इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये सारे वर्ग में जितने भी अक्षर आएंगे वो हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क का उच्चारण स्थान है, तो क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। तो इसका राइट आंसर है
कंठ का हमारा कंठ से बोला जाता है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 57, 55, 52। तो इसका राइट आंसर है 52। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो अंतस्थ कौन सी ध्वनि नहीं है ये बताना है। व, र, ल, ब। तो इसका राइट आंसर है ब। ये हमारा स्पर्श व्यंजन है। निम्न में से कौन सा रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है? तो कौन सा है जो रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, विदेशज। तो इसका राइट आंसर है विदेशज, जो हमारा रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है। हंसी का तत्सम शब्द क्या होगा? तो हंसी का तत्सम शब्द क्या होता है? हस्त, मुस्कान, मुस्कुराहट या हास। तो इसका राइट आंसर है हास। उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा शब्द का भेद नहीं है? तो उत्पत्ति की दृष्टि से ऐसा कौन सा शब्द का जो भेद नहीं है उत्पत्ति की दृष्टि से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तद्धित। तत्सम होता है, देशज, तद्भव और विदेशज भी होता है। गोधूम का तद्भव नहीं है, तद्भव है। तो गोधूम का तद्भव क्या है? यानी गोधूम जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द क्या होता है ये बताना है। गेहूं होता है, गोबर होता है, गोधन होता है या गाय होता है? तो गोधूम का जो तद्भव शब्द होता है वो गेहूं होता है। निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इनमें बताना है योग रूढ़ शब्द कौन सा है। चक्रपाढ़, पाठशाला, उपचार, अभिव्यक्ति। तो इसका राइट आंसर है चक्रपाढ़, जो हमारा योग रूढ़ शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है? तो इसमें से बताना तत्सम शब्द क्या है। आम्र है या फिर आंसू है, आंख है, ईंट है। तो आम्र जो हमारा तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसमें से बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। कौवा, कुत्ता, कोयल। तो ये सभी हैं। ये कौवा, कोयल, कुत्ता, ये सभी क्या हैं? तद्भव शब्द हैं। आंख शब्द का तत्सम रूप बताइए। तो आंख का तत्सम रूप क्या होता है? अख, नैना, दीदा, अच्छी। तो इसका राइट आंसर है अच्छी, जो हमारा आंख का तत्सम रूप है। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? गुलाब, अंगूर, पौधे, चावल। तो इसका राइट आंसर है अंगूर, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस शब्द का उदाहरण है? तो लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का जो है किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो इसका राइट आंसर है लड़का, ये जातिवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वाक्य जो है वह क्या है? वह क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, अव्यय है। तो वह जो शब्द है वो क्या, कौन सा शब्द है? वो सर्वनाम है। निम्नलिखित में कौन सर्वनाम का भेद नहीं है? तो इनमें से बताना है सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है। निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक या गुणवाचक। जो सर्वनाम का भेद नहीं है वो है हमारा गुणवाचक। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, यह निश्चित नहीं है। तो यह निश्चित नहीं है तो यह अनिश्चित संख्यात्मक विशेषण हो जाएगा। मैं अपने आप काम कर लूंगा में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो आप, अपने आप, तो जो शब्द हो जाएगा कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। तो इसका राइट आंसर है निजवाचक है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आलस्य शब्द का विशेषण जो है आलसी है, अलस है, आलसीपन है, आलस है। तो इसका राइट आंसर है आलस है। सर्वनाम के भेदों की संख्या क्या है? तो सर्वनाम के भेदों की संख्या क्या है? ये 6 प्रकार के होते हैं। संज्ञा विकारी शब्द होते हैं, इनमें से कौन संज्ञा शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं करता है? ऐसा कौन सा है जो संज्ञा शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं करता है? लिंग, वचन,
कारक या विशेषण? तो इसका राइट आंसर है विशेषण। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप में प्रयुक्त है? तो ये बताना है क्रिया विशेषण इनमें से कौन सा है जो अशुद्ध रूप में प्रयुक्त किया गया है। आप मेरी मदद करेंगे ना, ऑप्शन है। फिर अगला है मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है, वह न सोता है न खाता है, वह धीरे धीरे चला जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसिक दास्ता जो है सदा काल से चली आ रही है, यही हमारा जो है क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त किया गया है। रमेश गिर पड़ा, इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है? तो रमेश गिर पड़ा इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है? सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया। तो इसका राइट आंसर है ये रमेश गिर पड़ा इस वाक्य में गिर पड़ा जो है संयुक्त क्रिया है। निम्नलिखित में एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई वाक्य है। तो निम्नलिखित में एक वाक्य में क्रिया भक्षण जो है करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई वह वाक्य क्या है? वह आराम सा पैसा खाता है, वह जूते खाता है, वह कसम खाता है, वह आम खाता है। तो ये जो भक्षण करने का अर्थ प्रयुक्त हुआ है ये ऑप्शन नंबर डी यानी वह आम खाता है में किया गया है। गिराना किस प्रकार की क्रिया है? तो गिराना किस प्रकार की क्रिया है? यौगिक क्रिया, नाम धातु, संयुक्त क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया? तो इसका राइट आंसर है प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? तो इसमें से बताना है कौन सा शब्द जो है सकर्मक क्रिया है। हाँ, लिखना, हंसना, रोना, सोना। तो इसका राइट आंसर है लिखना जो है सकर्मक क्रिया है। आप भले आए इस वाक्य में भले क्या है? तो आप भले आए इस वाक्य में भले क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है। तो इसका राइट आंसर है क्रिया विशेषण है। वाग्दान का संधि विच्छेद होगा, तो वाग्दान का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक्धन दान, वाग्धन दान या फिर वाग्धन अन वगधन दान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाक्धन दान। उद्योग में कौन सी संधि है? तो उद्योग में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, विसर्ग, व्यंजन संधि है, इनमें से कोई नहीं। तो उद्योग में जो है हमारा व्यंजन संधि है। व्यायाम में कौन सी संधि है? तो व्यायाम में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यड़ संधि है या इनमें से कोई नहीं। व्यायाम जो है व्यायाम या के आगे या रा ला वा के आगे अगर कोई आधा अक्षर वर्ड आता है वहां पे यड़ संधि होती है। घर पर माँ है इस वाक्य में पर किस प्रकार की विभक्ति है? तो घर पर माँ है तो पर में कौन सी विभक्ति है? संबंध, अपादान, अधिकरण या फिर संप्रदान। तो इसका राइट आंसर है अधिकरण। राजश्री का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राजश्री का संधि विच्छेद क्या होता है? राजधन ऋषि, रजधन ऋषि, राजा धन ऋषि, राधन ऋषि। तो इसका राइट आंसर है राजधन ऋषि। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि होगी ये बताना है। तो प्रतिधन इक, अगला है प्रतिधन एक, प्रतिधन यक, प्रतिधन एक। तो इसका राइट आंसर है प्रतिधन एक में जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होता है? तो सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योधन दय, सूर्य धन उदय, सूर्य धन दय, सूर्या धन उदय। तो इसका राइट आंसर है सूर्य धन उदय। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? तो अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, आयात संधि है, यड़ संधि है या गुण संधि है? तो अभ्यर्थी में मैंने बताया था ट्रिक क्या है, या के आगे कोई अच्छा आधा अक्षर वर्ड दिख जाए तो वो हमारा यड़ संधि हो जाएगा। निष्फल किस प्रकार की संधि है? तो निष्फल किस प्रकार की संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण स्वर संधि। तो इसका राइट आंसर है विसर्ग संधि है। व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वैधन अर्थ, वैधन रथ या फिर विधन अर्थ, व्यधन अर्थ। तो इसका राइट आंसर है व्यधन अर्थ। व्यर्थ का जो संधि विच्छेद होगा व्यधन अर्थ।
गायक का संधि विच्छेद क्या होता है? तो गायक का संधि विच्छेद गय धन अक होता है। संकर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो संकर का सही संधि विच्छेद समधन कर होता है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन एषण। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। तो तल्लीन शब्द में कौन सा उपसर्ग जो सही उपसर्ग का विच्छेद होता है? तल धन लीन, तद धन लीन, तत धन लीन या फिर तत धन लीन। तो इसका राइट आंसर है तत धन लीन। देखिए इसमें दो ऑप्शन दिया है लेकिन हलंत वाला हमारा राइट हो जाएगा। चंद्रोदय में संधि है। तो चंद्रोदय में कौन सी संधि है? दीर्घ, वृद्धि, गुण, यड़। तो इसका राइट आंसर है चंद्रोदय में गुण संधि है। सतकर्म का संधि विच्छेद है। तो सतकर्म का सही संधि विच्छेद क्या है? सत्य धन कर्म, सतत धन कर्म, सत्य धन कर्म या सम धन कर्म। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तब सत धन कर्म हो जाएगा। देखिए इसमें हलंत नहीं लगा है इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा। सत धन चयन का संधि विच्छेद है। तो सत धन चयन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सत धन चयन। इसमें भी दो ऑप्शन है, वही ऑप्शन सही होगा जिसमें हलंत लगा होगा। पावक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पावक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा पौधन अक। जगदीश का संधि विच्छेद क्या है? तो जगदीश का संधि विच्छेद क्या है? जगत धन ईश। अगला क्वेश्चन है 20 और 21 में संधि बतानी है। महर्षि में कौन सी संधि है? स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर्ग या विसर्ग संधि। तो महर्षि में जो है स्वर संधि है। स्वागतम में कौन सी संधि है? स्वागतम, तो यहाँ मैंने बताया था अंतस्थ व्यंजन के आगे कोई आधा वर्ण आ जाता है तो हमारा कौन सी संधि हो जाती है? यड़ संधि। यहाँ देखिए वा के आगे आधा वर्ण आया है स, तो इसमें कौन सी संधि है? यड़ संधि है। 22 और 23 में शुद्ध संधि विच्छेद को चुनना है। महोत्सव का जो सही संधि विच्छेद क्या होगा? महोधन उत्सव, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव या फिर महोधन तत्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाधन उत्सव। यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यशोदा का सही संधि विच्छेद हो जाएगा यशाधन। निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है? तो जो शब्द किस शब्द का है प्रयोग जो है बहुवचन में नहीं किया जाता है? चिड़िया का, प्रत्येक का, दर्शन का या साधु का। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक का। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं, ये बताना है। सुबह, दोपहर, सांझ, दिन। तो जो स्त्रीलिंग जो है नहीं है वो है दिन। दिन हमारा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, घटना, जड़ता या बुढ़ापा। तो इसका राइट आंसर है जो पुल्लिंग है वो बुढ़ापा। निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग है? ये 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है। आय, आंख, आदत, आलस। तो इसका राइट आंसर है आलस्य। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? पक्षी, केकड़ा, चकोर या गिलहरी। तो इसका राइट आंसर है स्त्रीलिंग जो है गिलहरी है। राम कमल से लिखता है वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है? तो राम किससे लिख रहा है? कलम से। तो ये जो से चिन्ह हो कौन सा कारण है? कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? करण। लिंग किस शब्द का भाषा है? तो लिंग किस शब्द का भाषा है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन। तो इसका राइट आंसर है संस्कृत। निम्न में कौन जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है? तो इसमें बताना है जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा क्या है? चावल, मोहन, चपरासी या फिर हिमालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चपरासी। राधा कृष्ण में कौन सा समास है? तो राधा कृष्ण में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है।
तो राधा और कृष्ण में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास है। जिनमें दोनों की प्रधानता हो वहां पे द्वंद्व समास होता है। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष द्वंद्व बहुव्रीहि द्विगु। तो इसका राइट आंसर है द्विगु समास है। निर्भय शब्द में कौन सा समास है? तो निर्भय शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो इसका राइट आंसर है अव्ययी भाव समास है। गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। तो गौशाला में जो है तत्पुरुष समास है। रुपया और पैसा में कौन सा समास है? तो रुपया और पैसा में जो है द्वंद्व समास है। इसमें भी दोनों की प्रधानता होती है। नीलांबर में कौन सा समास है? नीलांबर में जो है द्विगु समास है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। तो नीलांबर में बहुव्रीहि समास है। तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास में क्या प्रधान होता है? दूसरा पद, पहला पद, दोनों पद, नवीन पद। तो इसका राइट आंसर है दूसरा पद जो है प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? तो अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो इसका राइट आंसर है तत्पुरुष समास है। यथार्थ किस समास का उदाहरण है? तो यथार्थ किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या द्विगु। तो इसका राइट आंसर है अव्ययी भाव समास है। मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? तो मुंह तोड़ में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व। तो इसका राइट आंसर है तत्पुरुष समास है। पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? तो पाप पुण्य में जो है तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व। तो इसका राइट आंसर है द्वंद्व समास है। दिगंबर में कौन सा समास है? तो दिगंबर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो दिगंबर में जो है बहुव्रीहि समास है। निर्वाद में कौन सा समास है? तो निर्विर्याद में जो है समास है कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि। तो इसका राइट आंसर है निर्विर्वाद में जो है वो अव्ययी भाव समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? जिनमें संख्या का बोध हो वहां पे द्विगु समास होता है। तो यहाँ द्विगु समास हो जाएगा। दानवीर में कौन सा समास है? तो दानवीर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो इसका राइट आंसर है तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 18 और 19 निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त समास का नाम लिखना है। तो सप्ताह में कौन सा समास होता है? इसमें भी संख्या का बोध हो रहा है। 7 दिनों के नाम यानी द्विगु समास है। रोग पीड़ित में कौन सा समास है? रोग पीड़ित में जो है बहुव्रीहि समास है। कर्मधारय समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है? तो कर्मधारय समास बताना है इन शब्दों में किसमें है? चक्रपाणी में है या फिर नीलोत्पल में है, मातृभक्त में है, चतुर्युग्म में है। तो इसका राइट आंसर है नीलोत्पल में है। द्वंद्व समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है? तो द्वंद्व समास बताना है जिसमें दोनों की प्रधानता हो। किस समास शब्द में है? जय पराजय, घनश्याम, त्रिनेत्र, पीताम्बर। तो इसका राइट आंसर है जय पराजय में द्वंद्व समास है। द्विगु समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है? तो द्विगु समास बताना है किसमें? जिसमें संख्या का बोध हो। नीलांबर, चिड़ी मार, रुपया पैसा या चौराहा। तो इसका राइट आंसर है चौराहा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव। तो यथाशक्ति में जो है अव्ययी भाव है। जिसके आगे उपसर्ग लग जाए वही हमारा जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिभुज शब्द में है जो द्विगु समास है। इसमें संख्या का बोध हो रहा है। ये चैप्टर वाइज सारे जो पीवाईक्यू में पूछे गए क्वेश्चन वही सिर्फ इम्पोर्टेंट ही है। जैसे इसमें पर्यायवाची, अगला चैप्टर आ गया हमारा पर्यायवाची। पर्यायवाची जो है राक्षस शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो राक्षस शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? असुर होता है, दानव होता है। तो यहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर सी में जो दानव है ये हमारा राइट हो जाएगा। राक्षस शब्द का पर्यायवाची क्या है? दानव है।
इनमें से कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है? तो देवता का पर्यायवाची क्या नहीं है ये बताना है। देव, सुर, अमर, अविनीत। तो इसका राइट आंसर है जो अविनीत है वो देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा आरंभ का पर्यायवाची शब्द है? तो इसमें से बताना है आरंभ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आराम, आधार, विशांत या फिर शुरुआत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुरुआत। निम्नलिखित में कौन सा आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आरोप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। अभियोग, इल्जाम, आक्षेप या फिर हमला। तो इसका राइट आंसर है जो हमला है ये आरोप का पर्यायवाची नहीं है। अलंकार शब्द का पर्यायवाची होगा तो अलंकार शब्द का पर्यायवाची होगा आभूषण। आलोचना का पर्यायवाची है तो आलोचना का पर्यायवाची समीक्षा है। निम्नलिखित में कौन सा गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो गणेश का पर्यायवाची क्या नहीं है। गोविंद। ये गोविंद जो है उनका पर्यायवाची है कृष्ण का। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? तो शिव का कौन सा अर्थ नहीं है। महादेव, पशुपति, शंकर या फिर चक्रपाणि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रपाणि जो है शिव का अर्थ नहीं है। दिए गए वाक्यों में काले शब्दों के पर्याय समानार्थक शब्द के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ काला जो है क्या दिया है। किसान, धरती। धरती ये काले रंग से है। इसका जो पर्यायवाची शब्द उचित पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तरड़ी, भार्या, रजनी, वसुधा। तो धरती का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो वसुधा होती है। भू होता है, धरा होता है, भूमि होती है। तो ये सब धरती के पर्यायवाची है। आगे है नदी। नदी में पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। सुरसरी, सरिता, सूरी नदी, सुरभि। तो इसका राइट आंसर है सरिता। तो वायु का पर्यायवाची आंधी हो जाएगा। आदित्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है तो आदित्य शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है। दीपक, भास्कर, दिवाकर, दिनकर। तो दीपक जो है वो आदित्य का पर्यायवाची नहीं है। दूध का समानार्थक शब्द चुनना है तो दूध का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा। खीर, नवनीत, पेय या स्तन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तन्य। हाथ का समानार्थक शब्द चुनना है तो हाथ का समानार्थक शब्द क्या है। पाड़ी। तरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो तरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। लहर, छिछला, सरोवर, नौका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौका। आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ नहीं बताना है कौन सा नहीं है। तो आंख का पर्यायवाची क्या क्या होता है। चक्षु, अच्छी, लोचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंख का पर्यायवाची नहीं है। तो ये हमारा धात्री जो है वो आंख का पर्यायवाची नहीं है। सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। हरि, सारंग, भोगी, खग। खग जो है चिड़िया का पर्यायवाची होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। खग। पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है। विष्णु के लिए, सूर्य के लिए, शिव के लिए या फिर इंद्र के लिए। तो इसका राइट आंसर है पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए होता है। इनमें से कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। तो पुष्प का पर्यायवाची क्या नहीं है। अनंग। अश्व का पर्यायवाची शब्द है तो अश्व माने होता है घोड़ा। तो इसका पर्यायवाची इसमें दिया है घोटक। घोटक जो है वही उसका पर्यायवाची है घोड़ा। तो यहाँ से हमारा अगला चैप्टर शुरू हो गया। संभावना शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो संभावना शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। असंभावना। संकल्प का विलोम शब्द क्या होता है। तो संकल्प का विलोम शब्द होता है असंकल्प। विशिष्ट शब्द का विलोम क्या होगा। तो विशिष्ट का विलोम शब्द होगा सामान्य। लघु का होता है दीर्घ। विकास शब्द का विलोम क्या होता है। तो विकास का जो विलोम शब्द होता है विनाश होता है। शत्रुता का विलोम शब्द होता है मित्रता। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा। तो अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि। आहूत का विलोम शब्द क्या होगा। तो आहूत का विलोम शब्द होगा अनाहूत। अभिजात शब्द का विलोम बताना है तो अभिजात शब्द का विलोम होगा आकुलीन। साकार का विपरार्थक शब्द क्या होगा। तो साकार का
विपरीतार्थक शब्द होगा आकार, निराकार, प्रकार, विकार। तो इसका राइट आंसर है साकार का विपरीतार्थक शब्द जो है निराकार होता है। कौन सही सुलेमित है? तो कौन सा सही सुलेमित है? अनुरक्त विरक्ति। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही सुलेमित है। अगला है दिए गए प्रत्येक वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य से काले शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी चाहिए, जिसके लिए 4 विकल्प प्रस्तावित है। उचित विकल्प का चयन करना है। तो क्वेश्चन है भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पश्चात दृष्टि का आधार है। तो आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या होगा? भौतिक। स्वच्छ जल के अभाव में हमें जल पीकर ही प्यास बुझानी चाहिए। तो इसका राय स्वच्छ का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दूषित। अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता की जंजीरें तोड़कर क्या प्राप्त की? तो स्वतंत्रता की जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता प्राप्त की। क्षुधा शब्द का विलोम क्या होगा? तो क्षुधा मीन्स होता है भूख, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तृप्त। उत्थान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्थान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? पतन हो जाएगा। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। कल्पना का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो कल्पना का विपरीतार्थक शब्द जो है यथार्थ हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? अजात शत्रु। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है। तो धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला एक शब्द क्या हो जाएगा? अपव्ययी। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो, तो जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अधो हस्ताक्षर करता। आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ होता है? तो आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का अर्थ क्या होता है? उपरिग्रह, अपरिग्रह, सपरिग्रह या फिर अपरिग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिग्रह। भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो भविष्य में जो होने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? भावी हो जाएगा। कुश की नोक सी तीखी बुद्धि कहते हैं। तो कुश की नोक सी तीखी बुद्धि किसे कहते हैं? विद्वान, कुशा या फिर कुशाग्र बुद्धि या मंद बुद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशाग्र बुद्धि। अगला क्वेश्चन है शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है। तो शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है? शुद्धोधन। जो चित्त के साथ कार्यशील हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दत्तचित्र, परिश्रमी, महत्वपूर्ण, चित्रशील। तो इसका राइट आंसर है चित्रशील। जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अभियोगता होगा। मन के किसी और प्रवृत्त होने और या हटने की अवस्था क्या होती है? तो क्या होती है? चंचलता, मनमोहक, मनोदौर्बल या फिर मनोवृत्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोवृत्त। अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन क्या है? तो अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन जो है संघ है। कर्ण को अधीरथ सूत कहा जाता है। अधीरथ का क्या अर्थ है? तो कर्ण को अधीरथ सूत कहा जाता है। और अधीरथ का क्या अर्थ है? रथ हाँकने वाला। आस्तिक संक्षेपीकरण है। तो आस्तिक किसका संक्षेपीकरण है? ईश्वर के प्रति आस्थावान का। दावाग्नि शब्द का क्या अर्थ है? तो दावाग्नि शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? जंगल में लगने वाली आग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 से 19। निम्नलिखित वाक्यों के लिए प्रयुक्त उचित शब्द को चुनना है। ज्ञान की इच्छा प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? तो ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहेंगे। कृतज्ञ कहेंगे। जो हर समय दूसरों के दोष खोजता हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे? पर छिद्रान्वेषी कहेंगे। जो इंद्रियों के परे हैं उसे क्या कहेंगे? तो जो इंद्रियों के परे हैं उसे अगणित, अगोचर, जितेंद्रिय या अगम्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जितेंद्रिय कहेंगे।
यहाँ से अगला चैप्टर शुरू हो गया, जो चैप्टर है प्रत्यय और उपसर्ग। तो उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय उसे कहते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका नया अर्थ ग्रहण करते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। गुजारा में कौन सा प्रत्यय है? तो गुजारा में कौन सा प्रत्यय है? आऊ, आड़ी, अक, आ। तो गुजारा में आ प्रत्यय है। पिटाई में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो पिटाई में प्रयुक्त प्रत्यय आई है। चुनाव में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो चुनाव में आओ प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। संलग्न शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? तो संलग्न में जो है सम उपसर्ग जुड़ा है। दुस्साहस शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। तो दुस्साहस शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? दुस उपसर्ग जुड़ा है। अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? तो अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा? अप, औ, अभि या फिर औ। तो इसका राइट आंसर है औ। निर उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? तो निर उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? निराकार, निरपराध, निदर्शन, निर्भय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर जो है शब्द का निर्माण नहीं हुआ, निदर्शन का। पावक शब्द में प्रत्यय है। तो पावक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अक प्रत्यय है। तैराक में कौन सा प्रत्यय है? तो तैराक में कौन सा प्रत्यय है? आकू, अक, अक्कड़ या फिर आक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आक प्रत्यय है। उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है? तो उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है? सुखी, आरूढ़, उपकरण, निर्विरोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुखी जो है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है। तो अध्यापिका शब्द में कौन सा प्रत्यय है? का, पिका, आइका या फिर इका। तो इसका राइट आंसर है इका प्रत्यय है। निम्नलिखित में किस शब्द में आयन प्रत्यय का प्रयुक्त हुआ है? तो आयन प्रत्यय किसमें हुआ ये बताना है। नारायण, पंडितायन, ऋणायन, धनायन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन शब्द का प्रयोग हुआ है नारायण में। तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ होता है रोब होना। तिल का ताड़ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो तिल का ताड़ करना मुहावरे का सही अर्थ होगा छोटी चीज को बड़ी कर देना। कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ है दृढ़ निश्चय करना। अनुय विनय से भी न पसीजना इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है? तो अनुनय विनय से भी न पसीजना इनमें से मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? टस से मस न होना। आगे पीछे खाई मुहावरे में रिक्त स्थान पर खाली स्थान पर क्या होगा? तो यहाँ खाली स्थान पर क्या आएगा? आगे पीछे आगे कुआं पीछे खाई, यही रिक्त स्थान में भरा जाएगा। कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत अच्छा